याज्ञवल्क भारद्वाज संवाद। श्री तुलसीदास जी इस पावन कथा का शुभारंभ तीर्थराज प्रयाग के प्रांगण में करके वर्णन करने लगे। प्रयागराज में श्री राम के परम भक्त श्री भारद्वाज जी, जो परमार्थी, तपस्वी और जितेंद्रिय हैं, जितेंद्रिय जो अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर ले, जैसे आँख, पैर, नाक, कान, मुख, ये सब इंद्रियां हैं, और सबसे चंचल चलायमान मन होता है, और मन जो है बहुत तेज चलता है। जो भी कार्य करें, जैसे कथा सुन रहे हैं या खेती का कार्य कर रहे हैं या किसी दफ्तर में हैं, तो मन लगाकर उस स्थान को कर उस समय वही कार्य संपन्न करें, तब वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके और वही काम सफल होता है। राम भक्त में लीन रहते हुए निवास करते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पते आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, जात सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को सुंदर लगने वाला है। सभी प्रातःकाल उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं। इसके पश्चात परस्पर भगवान के गुणों और कथाओं को गाते हैं। इसी क्रम में 1 महीने भर स्नान करके अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम ही सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेके, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके जब मुनीश्वर सभी मुनियों ने अपने अपने आश्रम को लौट गए, परम ज्ञानी याज्ञवल्क मुनि को चरण पकड़ करके भारद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक, विनम्र पूर्वक उनके चरण कमल धोए और पवित्र आसन पर बिठा करके आदर सत्कार करके कहने लगे, हे नाथ, आप वेद तत्व जानने वाले और विद्वानों में श्रेष्ठ राम भक्त हैं। मेरे मन में संदेह को दूर करने की कृपा करें। जो मेरे मन में संदेह उपजा है उसको दूर करने के लिए कृपा करें। मुझे भय भी लग रहा है कि कहीं आप यह ना समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। हे नाथ, आप कृपा करके मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। जिन श्री राम के तथा उनके नाम का संतों, पुराणों, उपनिषदों ने गान किया है, भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है? एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के वियोग में कष्ट उठाया और क्रोध करके युद्ध में रावण को मार डाला। हे स्वामी, शंकर जी जिनको जपते हैं वह वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं? आप सर्वज्ञ अंतर्यामी हैं। जैसे मेरा संशय मिट जाए, आप उसी कथा को विस्तार पूर्वक विचार करके बताइए या कहिए।
आप सब कुछ जानते हैं और सत्य के धाम हैं। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी, आप रघुनाथ जी की प्रभुता को जानने वाले, मन, वचन और कर्म से राम के भक्त हैं। आपकी चतुराई को मैं समझ गया हूँ। आप श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हैं, इसी से ऐसा प्रश्न किया है। हे तात, आप आदर पूर्वक मन लगाकर पतित पावनी श्री राम कथा का श्रवण करो। एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुम भज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी थे। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने विचार से राम कथा सुनाई, जिसे शंकर जी ने आनंदित होकर श्रवण किया। फिर शिव जी ने ऋषि के पूछने पर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन ही वही रहे। उसके बाद उन मुनि से विदा मांगकर सती के साथ कैलाश चल दिए। उन्हीं भगवान शिव ने श्री राम नाम के प्रभाव के द्वारा ही काशी में मरने वालों को संसार सागर से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया। संसार में जो प्राणी श्री राम कथा का श्रवण और राम नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, वह सदैव प्रसन्न रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि यम इदम पोड़म मख्यानम सर्व पाप प्रणाशनम, वाचे छुड़यादिवापे राम भक्तस्य जायते। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला, जो इसे बाँचता है, सुनता है, वह भगवान श्री राम का भक्त हो जाता है।